हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के आपके लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं 9th 10th और 11th। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन करते हैं। तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। आपके पास दो स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है आपके पास, एक आपके पास बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, ये ए बी सी डी मान लेते हैं, इसको हम जे के एल एम मान लेते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज द 468 मीटर स्क्वायर। इनका जो एरिया है, उनका जो सम है वो आपका 468 दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया इसकी जो साइड है वो x है, इसकी साइड जो है वो y है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, x स्क्वायर होगा, और इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, y स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपका क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम दिया गया है आपको x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है वो आपका x के प्लस में y के बराबर कितना है, 468 है। फिर वो क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज द 24 मीटर। इनका जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा आपका 4x होगा, 4 इंटू में साइड होती है। इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 4 इंटू में y होगा। इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है आपको, 24 मीटर। तो मैंने ये बड़ा माना है स्क्वायर, ये छोटा माना है, तो 4y माइनस में 4x हो जाएगा। आप चाहो तो 4x माइनस में 4y भी कर सकते हो, गलत नहीं आएगा आपका आंसर। तो मैंने जो बड़ा माना है उसी के हिसाब से इसका जो पेरीमीटर होगा वो भी ज्यादा होगा, तो इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया। 4y माइनस में 4x बराबर कितना होगा, 24 होगा। तो y माइनस में x कितना होगा आपका, 6 होगा। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, x प्लस में कितना होगा, 6 होगा। तो मैं यहाँ पे y की जगह x प्लस में 6 पुट कर सकता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वन वेरिएबल चाहिए। तो मैं ये y की जगह क्या पुट कर देता हूँ, x प्लस में 6 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस में 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 468 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। x स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12x बराबर कितना होगा, 468 होगा। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, x स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू x इंटू में 6, x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 गुणा में 2 12x आ गया। x प्लस में x करोगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस में 12x होगा, प्लस में 36 माइनस में 468 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस में 12x, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और 432 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो x के प्लस में 6x प्लस में 2 से डिवाइड करूंगा 2, 0 बराबर 0, ये माइनस था। ठीक है, तो आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। 216 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 2 108 2 54 27, 3 पे जाएगा 9 पे, 3 पे 3, 3 पे 1। तो हमें 6 का एडिशन चाहिए। 3 के 9 और 2 गुणा में तो 4, 4 के 12, 3 के 9 गुणा में तो 18, 18 और आपका आ रहा है 12। तो मैं लिख सकता हूं x के प्लस में 18x माइनस में 12x माइनस में 210 बराबर कितना होगा, 0 होगा। 18 और 12 आप करोगे एडिशन, प्लस 18 है माइनस 12 है तो प्लस का 6 आएगा, और इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपकी कितनी आ रही है, 216 आ रही है। ठीक है, तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में कितना होगा, 18 होगा, और माइनस में आप क्या लोगे, 12 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस में 12 से डिवाइड करोगे 12 कम 12, और 9 बचेगा, रिमाइंडर 9 6 यानी कि 12 96 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस में 18 को क्या कर देते हैं हम,
कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में 18 को कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर क्या आएगा आपके पास, x माइनस में 12 बराबर 0। तो x प्लस में 18 बराबर 0 होगा और x माइनस में 12 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -18 आएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12। तो हमने दो स्केल माने थे, ये x थी साइड, इसकी y थी, ठीक है। तो x आपकी माइनस तो नहीं हो सकती, तो x क्या होगी, 12 होगी, यानी कि इसकी जो साइड होगी वो 12 होगी। एक और आपको कंडीशन दी गई थी 4y माइनस में 4x बराबर कितना था आपका 24 था, y माइनस में x बराबर कितना था 24 था, तो y बराबर क्या होगा, सॉरी 6 आएगा, ये 4 को मान लिया था, तो y इक्वल टू में x प्लस में 6 होगा, x कितना है हमारा 12, तो ये कितना आएगा आपका 18, यानी कि एक स्केल की आपकी साइड 12 सेंटीमीटर आई है, दूसरे की कितनी आएगी आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपको, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर है, मैंने ये डिस्टेंस मान लिया a, ये कितना है b है। फिर वो कह रहा है बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, ये a b की जगह मैसूर टू बेंगलोर दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, एक आपकी पैसेंजर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपका कि जो टाइम का डिफरेंस है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से क्या लेती है, 1 आवर कम लेती है। जो आपका टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहा है आपको if the average speed of the express train is the 11 km per hour more than that of the passenger train। देखो मैंने पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड मानी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस में 11 किलोमीटर पर आवर होगी, यहाँ तो डाउट, ठीक है। तो अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहीं ना कहीं क्या लेगी, कम टाइम लेगी। यदि ये 3 आवर ले रही है तो ये कितना लेगी, 4 आवर लेगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको यदि ये 3 आवर ले रही है तो ये कितना लेगी, 4 आवर, क्योंकि मुझे 1 आवर का डिफरेंस दिखाना है। तो बेसिकली यदि इसके टाइम को मैं क्या कर देता हूँ, T1 या T एक्सप्रेस कर देती है, तो ये कितना होगा, TP होगा। तो बेसिकली पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या लगेगा आपका, ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि TP माइनस में T एक्सप्रेस बराबर कितना होगा, 1 होगा, यही हमें दिया गया था। अब पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो टाइम पैसेंजर का क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पैसेंजर ने 132, अपॉन में स्पीड कितनी है पैसेंजर की, x है। इसी तरह से T एक्सप्रेस कितना होगा आपका, T एक्सप्रेस होगा डिस्टेंस कितना है आपका 132 और स्पीड कितनी है आपकी x प्लस में 11। आई होप आपको ये सब चीज समझ आ रही होगी। तो टीपी की जगह क्या लूंगा मैं, 132 अपॉन में x माइनस में 132 अपॉन में x प्लस में 11 बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x प्लस में 11। तो x इंटू एक्स प्लस 11 को जब x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 11 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 132 से, माइनस में 132 इंटू में क्या आएगा, x आएगा, पूरे को x प्लस 11 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, 132 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में x हो जाएगा, बराबर x इंटू में x प्लस में 11, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब एलसीएम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इक्वल में हमने एलसीएम को कंसीडर किया था। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 132x प्लस में 132 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप 132 तो 2541 1452 माइनस में 132x बराबर है x स्क्वायर प्लस में 11x, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 1452 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं।
तो आपके फैक्टर क्या होंगे? आपको 11 चाहिए सम, इसके फैक्टर आएंगे आपके 2 3 6 6 3 18 22 44 और 33 एक्स स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में 33x माइनस में 1452 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं x प्लस में क्या आएगा? 44 आएगा, माइनस में यहां से कॉमन क्या लेंगे हम? 33 कॉमन लेंगे, तो ये कितना आएगा? x प्लस में इसको डिवाइड करोगे तो आपका 44 आ रहा होगा इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस में 44 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा आपका? x माइनस में 33 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो x प्लस में 44 बराबर 0, x माइनस में 33 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? माइनस 44, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 33। तो x हमने क्या माना था? स्पीड माना था, और स्पीड आपकी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। आप पीछे का वीडियो देख लेना। तो x हमने स्पीड किसकी मानी थी? शायद पैसेंजर की मानी थी। तो पैसेंजर की जो स्पीड है आपकी वो कितनी आ गई? स्पीड ऑफ पैसेंजर कितनी आएगी आपकी? 33 किलोमीटर पर हावर, और वो शायद आपकी 11 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा थी। तो आपकी स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस क्या हो जाएगी? 44 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर आपकी 33 किलोमीटर पर हावर आएगी, और एक्सप्रेस की क्या आएगी? 44 किलोमीटर पर हावर। एक क्वेश्चन है वो लास्ट दे लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में कह कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन द 9:3/8 हावर। 2 टैप हैं, एक टैप T1 कह लेते हैं, दूसरा टैप 2। ये दोनों मिलके 9 सही 3/8 हावर में पानी को फिल करते हैं किसी टैंक को। ठीक है, फिर वो क्या है आपको? द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 हावर लेस। आपके पास 2 टैप हैं, जो एक का डायमीटर ज्यादा है, एक का डायमीटर क्या है? कम है। तो इसको मैंने T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं लार्जर डायमीटर, और ये क्या होगा? आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है वो आपको जो लार्जर है वो आपका क्या लेता है? 10 हावर लेस लेता है। यानी कि यदि ये x हावर लेता है तो ये क्या लेगा? x माइनस में 10 हावर लेगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप कैन सेपरेट फिल द टैंक। तो आपको पूछ रहा है, ये टाइम लिया है मैंने कि x माइनस 10 हावर में फिलअप कर रहा है, और ये आपका टाइम क्या है? आपका x हावर में फिलअप कर रहा है। देखो, अब यदि कोई पर्सन है वो 3 दिन में काम करता है, तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क होता है 1/3। इसी तरह से कोई पर्सन है, मान लो 4 दिन में काम करता है, तो उसका 1 डे का वर्क कितना होता है? 1/4। तो बेसिकली 1 डे का वर्क क्या हो जाता है? 1 में रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ द डेज। जितने डेज में वो पूरा काम करता है उसका यदि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो आपका 1 डे का वर्क आता है। क्लियर? इसी तरह से कोई पर्सन मैं कह रहा हूं कि 3 हावर में काम करता है, तो उसका 1 हावर का वर्क कितना होगा? 1/3। तो सेम कंसेप्ट होता है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ डे का रेसिप्रोकल लिया जाता है। यदि टाइम की बात कर रहे हैं, हावर की बात कर रहे हैं, तो 1 हावर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम।
1 में टाइम, वो आपका क्या होगा 1 आवर का वर्क होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो इसी तरह से ये इतने घंटे में फिलअप कर रहा है, तो इसका लार्जर टैप का 1 आवर का वर्क क्या होगा? 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप कितना होगा आपका? 1 में x माइनस में 10 होगा। इसी तरह से स्मॉलर टैप का क्या होगा आपका? 1 में x होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके इतने घंटे में फिल करते हैं, यानी कि कितना होगा? 9 8 72 और 3 75 बटा में 8 हावर में फिलअप करते हैं। तो इनका 1 हावर का वर्क कितना होगा? T1 प्लस में T2 का 1 हावर का वर्क। जैसे हमने वहां भी इंडिविजुअल निकाला है, यदि ये 75 बटा 8 में फिलअप करते हैं दोनों, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेंगे? 1 में हावर कर दूं मैं, तो 1 में 75 बटा में 8 करेंगे, या मैं इसको कह सकता हूं 8 में 75 हावर, सॉरी 8 में 75। 1 हावर में फिलअप कितना करेंगे? 8 में 75 करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि ये बात समझ आ गई है तो आगे बहुत इजी है। देखो अभी हमने क्या किया है, बेसिकली टैप का, पहले टैप का मैंने टाइम मान लिया कि x माइनस 10 हावर में फिलअप करता है, ये x हावर में, तो इनके मैंने एक हावर का काम निकाल लिया। 1 में x माइनस 10 होगा, ये 1 में x होगा। अब मुझे पता है दोनों मिलकर कितना टाइम में ये फिलअप करते हैं? 75 बटा 8 हावर में, तो 1 घंटे में वो कितना काम करते होंगे, या 1 हावर में कितना पानी फिलअप करते होंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे 8 बटा 75, तो इन दोनों का मिलके 1 घंटे का ये होगा कि नहीं होगा? 1 में x माइनस में 10 प्लस में 1 में x बराबर क्या होगा? 8 में 75 होगा। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर देते हैं हम। वन में x माइनस 10 प्लस में 1 में x बराबर है 8 में 75 होगा। एलसीएम लूंगा कितना आएगा? 75 इंटू में x माइनस में 10 होगा। इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 75 इंटू x आएगा, प्लस में इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 75 इंटू में x माइनस में 10 होगा, बराबर कितना होगा? 8 इंटू में x माइनस में 10। एलसीएम को खत्म कर देंगे। 75x प्लस में 75x माइनस में 750 बराबर है 8 इंटू में x के माइनस में 10x होगा। ठीक है, तो 150x माइनस में 750 बराबर कितना होगा? 8x स्क्वायर माइनस में 80x होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं, सभी को यहां ले जाते हैं। 8x स्क्वायर माइनस में 80x माइनस में 150x प्लस में 750 बराबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहां से 8x स्क्वायर माइनस में 230x प्लस में 750 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो 8x स्क्वायर माइनस में 230x प्लस में 750 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो 75 गुणा में 8 करते हैं हम, 856 4 60 6000 आएगा। तो बेसिकली हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 6000 हो। तो 230 बन रहा है हमारे पास। 8x स्क्वायर माइनस में 200x माइनस में 30x प्लस में क्या होगा? 750 बराबर 0। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं हम, 4x कॉमन आएगा आपका, 2x माइनस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 8 भी आ जाएगा कॉमन, 8 कॉमन लेते हैं तो x माइनस में ये कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह से यहां से कॉमन लेते हैं 30, तो ये क्या होगा? x माइनस में 0, तो ये कितना आएगा? 25 बराबर 0। तो x माइनस में 25 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 8x माइनस में 30 बराबर
0। तो यहां से हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, x माइनस में 25 बराबर है 0 और x माइनस में 30 बराबर है 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 30 बाय आपका क्या आएगा 8 आएगा। तो इसको काट दो 15/4 और x हमने क्या माना था, x हमने माना था x हावर माने थे, टाइम माना था। तो आपका यदि टाइम कितना होगा 25 होगा तो ये कितना लेगा आपका 25 माइनस में 10 15, ये कितना लेगा 25 लेगा। ठीक है, ठीक है। और यदि हम टाइम क्या लेते हैं 15/4 लेते हैं, 15/4 को सोल्व कर लेते हैं तो 4 × 12 3 0 4 7 28 5। तो यदि मैं टाइम कितना लेता हूँ 3.75 लेता हूँ तो दूसरा टाइम क्या होगा 3.75, ये यदि 3.75 होगा तो ये कितना होगा 3.75 माइनस में 10 होगा, यानी कि माइनस में आएगी वैल्यू आपकी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा आपका स्मॉलर टाइप है, जो स्मॉलर डायमीटर टाइप है वो कितने में फिलअप करेगा 25 हावर में, ये कितने में करेगा आपका 15 हावर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।